इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, हमें मत मारो। सिमरन, प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ देंगे। सिमरन, सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। इसका नाम है विजय, ये क्लास का सबसे फेमस लड़का है। और ये है सिमरन, इस क्लास की टॉपर। और इस कहानी की शुरुआत इन दोनों की टकराने से होती है। ये रहा मेरा फोन। और विजय से स्कूल की हर लड़की बात करना चाहती है। मैंने माना तू हर लड़की को पटा सकता है, लेकिन तू उस टॉपर को नहीं पटा सकता। अगर मैंने उसे पटा लिया तो? और विजय के दोस्त उसे सिमरन को पटाने की शर्त लगवा लेते हैं। इससे तो मैं यूं ही पटा लूंगा। पर सिमरन विजय को अपने पास बैठने तक नहीं देती है। सिमरन, तुम्हें टॉप करना है ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ। बढ़ गई समझो। सर, ये विजय मुझे एग्जाम पेपर देके चीटिंग करने का कह रहा है। और विजय की सिमरन को इम्प्रेस करने की हर कोशिश फेल हो जा रही है। अरे नहीं, सिमरन से तो सर का फोन टूट जाता है। क्यों? ये मेरा फोन किसने तोड़ा? सर, वो मुझसे टूट गया था। और ये क्या? इधर आओ। सिमरन की गलती का इल्जाम विजय खुद के ऊपर ले लेता है। अब सिमरन को विजय के लिए बहुत बुरा लगता है। तूने उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? अरे वो तो तुमसे शर्त जीतनी है ना, इसलिए। मैं तो विजय को गलत समझ रही थी, वो कितना अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। इसका नाम है सिमरन, ये क्लास की मॉनिटर है। और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। सिमरन, मैं आ रहा हूँ। कोई शोर करे तो बोर्ड पे उसका नाम लिख देना। ठीक है सर। कल पार्टी में चलेगा? अच्छा, तो ये बातें करे। मेरा नाम क्या लिखा? मैंने तो कुछ भी नहीं करा था। क्या बोला? और विजय के डर से सबको सिमरन की बात माननी पड़ती है। हाँ, मैं मस्ती कर रहा था। ये क्या? सिमरन गलती से सर का गिफ्ट गिरा देती है। क्यों? ये किसने तोड़ा? सर, हमें पता है ये सिम। हमने तोड़ा सर, हमने। और हमेशा इधर आओ। सिमरन की गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। होमवर्क कॉपी तो घर ही भूल गई। हर बार की तरह विजय सिमरन को बचा ही लेता है। वैलेंटाइन डे पे सिमरन को क्या गिफ्ट देगा? ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें मैं नहीं करता। काश वैलेंटाइन डे पे कोई अपने को रोज दे। सिमरन खुश हो जाएगी। ये सिमरन किसे रोज दे रही है? भाई, आज तुमसे प्रपोज कर ही देना। विजय ने तो सिमरन को गलत समझ लिया दिया। और गुस्से में वो रोज दिया को दे दिया। बैक बेंचर और मॉनिटर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि विजय सिमरन को गलतफहमी हो जाती है। अब आगे चल इसका मजे लेते हैं। अरे पर उस दिन के बाद से विजय सिमरन से बहुत नफरत करने लगता है और उसे गिरा देता है। हाँ, पर भाई विजय तो सिमरन को हमेशा बचाता था। और उसकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सिमरन के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। ये पेन तो बंद हो गया। भूल जाओ कि अब कभी तुम्हारी मदद करूंगा। विजय इतना कैसे बदल सकता है? ओए, तुम्हारे पेन दो। ये लो सिमरन। सिमरन, मैं आ रहा हूँ। जब तक देखना कोई क्लास में शोर नहीं मचाए। ओके सर। भाई अब तो विजय भी कुछ नहीं बोलेगा। चल। और इसी बात का फायदा उठा के ये दोनों सिमरन को बहुत तंग करते हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो सर की ट्रॉफी भी तोड़ देते हैं। कितना शोर हो रहा है? हाँ, ये किसने तोड़ा? वो सर, ये सिमरन ने तोड़ा है। ये क्या? विजय तो सिमरन को झूठा इल्जाम लगा देता है। सिमरन, यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। लगता है कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, विजय ने तो सिमरन को हर्ट करने की सारी हदें पार कर दी। इसका बॉयफ्रेंड स्कूल तक आ गया। रो क्यों रही हो बहन? हाँ, ये सिमरन का भाई है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। बैक बेंचर और मॉनिटर के पार्ट 3 में आपने देखा था कि विजय और सिमरन अब अलग हो चुके हैं। अब आगे चलो बेबी, अपन चलते हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? चलो ना अपन साथ में बैठते हैं। और जैसे ही विजय सिमरन की हेल्प करने का सोचते हैं, वहाँ एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ। ये यहाँ क्यों बैठ गया? अब पढ़ो, अब पढ़ो। पढ़ाई करनी है, अब करो। अरे यार, आज तो पहला दिन था तो मैं जल्दी जल्दी में लंच लाने भूल गया। कोई बात नहीं, तुम मेरा लंच ले लो। तुम आज भी लंच नहीं लाए ना? तुम जो लाती हो। ये लो। अबे, अपने पहले दिन स्कूल में रोज कौन लाता है? ये स्कूल में एक लड़की है, मैंने एडमिशन उसे प्रपोज करने के लिए लिया। हाँ? अच्छा, ये लड़का सिमरन को प्रपोज कर दे। क्या? मेरा मतलब उस लड़की को प्रपोज कर दे। कहीं वो सच में सिमरन की बात तो नहीं कर रहा था? क्या सिमरन ने सच में उस लड़की को हाँ कर दी? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैक बेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय, अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है, जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम
होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो, मैं और दिया अभी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन, अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हाँ, इन दोनों को ही सिमरन बहुत पसंद है। ये क्या, सिमरन तो गिरने वाली है। अबे मैं बचाऊंगा, हट मैं बचाऊंगा। ये दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में सिमरन को बचाने ही भूल जाते हैं। अबे साली तेरे चक्कर में गिरी है। अब ये दोनों सिमरन के पास बैठने के लिए लड़ाई करते हैं, पर सिमरन इन्हें पीछे ही भगा देती है। यार मेरा होमवर्क तो कंप्लीट ही नहीं है। मैं कर देता हूँ ना, मैं करके दे रहा हूँ। अरे नहीं, मैं करूँगा। मैंने जितना लिखा था तुम दोनों ने तो उतना भी फाड़ दिया। और ये क्या, गुस्से में सिमरन के सर की ट्रॉफी गिर जाती है। अब ये दोनों सिमरन को बचाने का सोचते हैं। ये किसने तोड़ा? सर ये मुझसे टूटा है। दोनों में से किसने तोड़ा है? सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे टूटा है। साले तू सिमरन की गलती की सजा अपने ऊपर नहीं ले सकता। पर हमेशा की तरह ये दोनों सिमरन को बचाने की जगह उल्टा उसे फंसा देते हैं। बच्चों कल अपने स्कूल में फेयरवेल है। ठीक है सर। सिमरन के साथ तो मैं ही डांस करूंगा। और अब ये दोनों ही सिमरन के साथ डांस करने का सोचते हैं। चलो सिमरन डांस करते हैं। नहीं मेरे साथ करेगी, मेरे साथ करेगी। तुम दोनों ही पागल हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। विजय स्कूल का सबसे बदमाश लड़का है और सिमरन इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट है। और विजय एक स्टूडेंट को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है, तभी सिमरन उसे गिरा देती है। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे गिराया? शायद तुम्हें ये नहीं पता, मैं स्कूल का डॉन हूँ। शायद तुम भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इस बेइज्जती का बदला तो मैं सिमरन से लेकर रहूंगा। और उस इंसल्ट की वजह से विजय सिमरन को हर रोज तंग करता, फिर भी सिमरन उसे कुछ नहीं कहती। सिमरन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। और जैसे ही सिमरन उसे माफ करने का सोचती, विजय उस पे पानी फेंक देता है और सब सिमरन पे हंसने लगते। हाँ ये लॉकेट तो सिमरन का लगता है। और सिमरन को याद आता है कि उसका सबसे कीमती लॉकेट गायब है। मुझे पता है कि ये विजय का ही काम है। मेरा लॉकेट वापस दो। तो यहाँ आके ले लो। और ये लॉकेट सिमरन के लिए इसलिए इतना कीमती है क्योंकि ये उसकी मम्मा की आखिरी निशानी है। विजय रुको। अरे ये क्या, विजय उस लॉकेट को नदी में फेंक देता है और गुस्से में सिमरन उसे थप्पड़ लगा देती है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। हाँ। अब मजा आएगा। हाँ ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी कैसी शरारतें करते हैं और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले ही दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोककर चले जाती है। वैसे सिमरन मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ये है सिमरन और आज इसका बर्थडे है। अरे तुम सिविल में क्यों आई हो? सर वो आज मेरा। रोज क्या तुम्हारा? जाओ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। पर सर निकलो, इसको रोज डांट पड़ती है। और ये क्या, इस बार तो किसी को भी सिमरन का बर्थडे याद नहीं रहता है। इन्हें कैसे याद दिलाऊं? आइडिया। दोस्तों आज क्या है? आज तो मंडे और आज सर होमवर्क चेक करने वाले। इन्हें सब याद है, बस मेरा बर्थडे याद नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ मैं सिविल में कब आती हूँ? जब तुम्हारी मम्मा ड्रेस धो देती है। हाँ? चलो सब होमवर्क निकालो अपना। यार मैंने तो मेरा होमवर्क ही नहीं किया। इसको डांट पड़ेगी। पर ये लोग हर साल बर्थडे पर तो होमवर्क नहीं किया। और इस बार तो बर्थडे तक याद नहीं है। हाँ? चॉकलेट, इससे तो याद आ ही जाएगा। देखो मैं तुम लोगों के लिए। अरे वाह चॉकलेट मुझे दो। छुट्टी हो गई। सिमरन के दोस्त उसका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते थे, लेकिन इस बार वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। ये लाइट को क्या हुआ? सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है विजय, हमारी क्लास का बैक बेंचर। और ये है उसकी टोली। और ये तीनों क्लास में सबको परेशान कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये लोग मारपीट करते हैं तो सिमरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। सर विजय, गोलू और पंकज पीयूष को बहुत मारा है, जल्दी चलो। ये मैंने क्या कर अरे दिया? मस्ती कर रहे यार, मत मारो उसे। विजय तो उल्टा पीयूष को बचा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब सिमरन को बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि विजय गलत नहीं था। तूने इधर को बताया था अंकित का। अरे गोलू मेरी बात सुन, उसने नाम बोला क्योंकि तुमने पीयूष को मारा था। विजय मुझे तुमसे तो सॉरी। इसकी साइड ले रहा है, इसने तेरा झूठा नाम बताया जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या, सिमरन के सॉरी बोलने से पहले ही विजय चले गया। विजय मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सिमरन तुम्हें वरदान में कराटे की ब्लैक बेल्ट मिलती है। सच में? हाँ, मेरे पास तो सही में ब्लैक बेल्ट आ गई। अरे सिमरन मुझे उन दोनों से बचा लो, वो मुझे मारने आ रहे हैं। कहाँ है विजय? तुम्हें विजय से नहीं, पहले मुझसे निपटना होगा। हाँ ये लड़की क्या कर लेगी? हाँ है तुम्हारी तो तुम पोगड़ बीच में, इनको तो मैं ही देख लेता। अच्छा बच्चू ये लो। गुड मॉर्निंग सर। रोज लेट आती हो तुम्हें तो। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम जाओ। एप्पल, अरे यार पर चाकू लाना तो भूल ही गया। इतनी सी बात। ये देखो मेरा कमाल।
हाँ हूँ ना मैं ब्लैक बेल्ट। हाँ, एक एप्पल काट के अपने आप को ब्लैक बेल्ट समझती है। अच्छा तो ये देखो मेरी पावर। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। आइडिया। सिमरन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो सब मेरे साथ। चलो। सिमरन ये दूसरे स्कूल का ब्लैक बेल्ट है, इसे हराकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दो। ये मोटे की तो अभी हवा निकालती हूँ। अरे इसे लगी क्यों नहीं? ये हुआ। ये ब्लैक बेल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो फट गया है। सिमरन तुम्हें वरदान मिलता है कि तुम सभी जानवरों की बातें समझ पाओगी। सच में? हाँ डॉगी। आज अपन के इलाके से जो भी निकलेगा ना उसको अपन ऐसा काटेगा। ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लगता है। विजय तुम इस रास्ते से स्कूल जाओ, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अच्छा मौसम है। कुत्ता एक तो पैर में लगे, ऊपर से कुत्ता पीछे पड़ गया। और यार ये चुपकली तो भगने का नाम ही नहीं ले रही है। गिदगिदी हो रही है। मजे आ गए। कैसे हंस रही है? ये मालिक मुझे किसके पास छोड़ गए? चल देखो दूध पिलाता हूँ। अबे साले नहीं, मेरा गला दब रहा है। हट साले हट, आ जा। अरे सर उसका गला दब रहा है। आज तो अपन बाल बाल बच गया। शुक्रिया लड़की, तुम बहुत अच्छी हो। कैट ने मेरी तारीफ करी। ये तुम्हें क्या हुआ? आज ही मैं अपने जुए को स्कूल लाया था और वो प्रिंसिपल की कैट भी यहीं पे। अरे मालिक, तुमने तो अपन का निपटाने का पूरा प्लानिंग कर रखा है इधर। चूहे की खुशबू आ रही है। अरे बाबा अपन तो गया रे। बेचारा। अरे मार डाला रे। ये कहाँ से आवाज आ रही है? नीचे देखो नीचे। चीटी। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपने अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में है तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं, वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ ये तो वही मटकी लग रही है। चेक करता हूँ। हाँ मटकी तो गायब है। हाँ, हाँ